परम पूज्य युवराज स्वामी श्री मदन मोहनाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें। यूट्यूब चैनल पूज्य मोहित कृष्ण शास्त्री। यम वांगमयी मूर्ति, भगवान की वांगमय मूर्ति कौन, वांगमय विग्रह कौन? बोले भागवत ही तो है। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु अपनी लीला का संवरण करके साकेत धाम जाने लगे तो समस्त देवी देवताओं ने कहा प्रभु आप मेरे धाम होकर के जाना। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मलोक होकर के जाइएगा प्रभु। शंकर जी ने कहा आप कैलाश पर्वत पर होकर के जाइएगा। लेकिन नारद जी कहने लगे, उद्धव जी रोने लगे जोर जोर से, प्रभु आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? भगवान क्षीरधारणों में विराजते हैं, लेकिन उद्धव जी की वो हालत देख करके, करुणा देख करके, जीवों को कल्याण, जीवों का कल्याण कैसे होगा ये सब देख करके भगवान न क्षीरधारणों में गए, न ब्रह्मलोक गए, न कैलाश पर्वत पर गए, न इंद्रादिक देवताओं के पास गए। देखते देखते भगवान के हृदय से एक ज्योति निकली और बोले श्रीमद् भागवताख्योऽयं तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भागवतार्णवम्। भगवान क्षीरधारणों में नहीं गए, बोले भागवतार्णवों में प्रविष्ट हो गए। बोले हम लोग भागवत जी को पढ़ते हैं, भागवत जी को केवल एक पुस्तक समझ करके इसको नहीं पढ़ना चाहिए। केवल एक ग्रंथ, एक पुस्तक साधारण समझ करके नहीं पढ़ना चाहिए। बोले इसमें जो अक्षरों पर डंडा लगा हुआ है ये कुछ और नहीं, भगवान की बंशी। और बोले जो डंडे में शब्द लटके हुए हैं, बोले एक एक अक्षर कुछ और नहीं है। बोले राधा जी ने भगवान के विरह में इतना रोया है, इतना रोया है, बोले काले काले वो बिंदु अक्षर स्वरूप में परिणित हो गए। इस ग्रंथ को केवल पुस्तक नहीं, ये तो भगवान का वांगमय विग्रह है। इसको जो पढ़ करके इधर उधर फेंक देता है, इधर उधर डाल देता है, कहते हैं आचार्य जन कि जो केवल इसको पढ़ करके इधर उधर रख देता है, इधर उधर फेंक देता है, बोले भगवान के रोम राज टूटने पर इतनी पीड़ा होती है जिस तरह अगर हम पुस्तक को इधर उधर फेंक देते हैं। इसलिए भागवत जी को कोई साधारण ग्रंथ नहीं समझना चाहिए। भगवान बोले भगवान तो इसमें समाहित है, तिरोहित हो गए।